कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड और यूपी सरकार ने कावड़ लाने पर बैन लगा दिया, जिसके कारण हरियाणा में भी लगाए जाने वाले कावड़ शिविर नहीं लग पाएंगे, क्योंकि अब कावड़ियों को कावड़ लाने की इजाजत नहीं है। तो कावड़ शिविर लगाने वाली संस्थाएं किसके लिए शिविर लगाएंगी? श्री कांवड़ संघ के सदस्य कांवड़ शिविर को लेकर बार बार मीटिंग भी कर रहे हैं। कांवड़ संघ के प्रधान सुभाष गोयल ने बताया कि शिविर लगाना हमारा गवर्नमेंट की इजाज़त पर निर्भर करता है, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी सरकार में कांवड़ लाने पर बैन लगा दिया है और हरियाणा सरकार ने भी शिविर लगाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने तो यह भी कह दिया कि यदि कोई कांवड़ लाता हुआ मिल गया तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। प्रधान ने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए इस बार भी हम शिविर नहीं लगा पाएंगे, कि वे 1988 से लगातार शिविर लगाते आ रहे हैं। हर साल हम फरवरी और जुलाई में कांवड़ शिविर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले साल भी कोरोना के चलते शिविर नहीं लगा पाए थे, इस बार भी शिविर नहीं लगा पाएंगे। जब कोई कांवड़िया कांवड़ लेकर आएगा ही नहीं तो हम शिविर किसके लिए लगाएंगे? इसलिए हम कांवड़ियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें। यदि कोई चोरी छुपे कांवड़ लेकर भी आएगा तो उसकी कांवड़ खंडित हो जाएगी, जो कि उससे ज्यादा गलत होगा। मैं सुभाष गोयल, प्रेसिडेंट सीडीसी कांवड़ सेवा संघ अनाज मंडी हिमालय छावनी। बताएं, इस बार कांवड़ यात्रा कैंसिल हुई है तो आपने शिविर इतने सालों से लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे? सर ऐसा है, इसके बारे में शिविर हमारा गवर्नमेंट की परमिशन पे डिपेंड करता है। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बैन कर दी है यात्रा बिल्कुल। नए सीएम जो बने थे धामी जी, उन्होंने जब जिस दिन ओथ ली थी उस दिन कहा था कांवड़ यात्रा चलेगी। हमने उस दिन डिसाइड किया था भी हम शिविर लगाएंगे, बट उसके 2-4 दिन बाद उन्होंने कह दिया कांवड़ यात्रा नहीं लगेगी। तो हमने फिर डिसाइड किया कि भाई इस साल शिविर हम नहीं लगा सकते। मोर ओवर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन जारी किया कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए और कोई शिविर नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को देखते हुए इस साल हम शिविर नहीं लगा पाएंगे और मेरा ख्याल है कि हरियाणा में कहीं भी शिविर नहीं लगेगा इस साल। कितने सालों से लगाते आ रहे हैं? सर हम 1988 से 44वां 45वां शिविर है इस साल। अगर हमारा लगता था तो लगातार हम शिविर लगा रहे हैं। एक सर्दी में लगाते हैं फरवरी के मास में और एक ये जुलाई के मास में। साल में 2 शिविर लगा रहे हैं। कभी पहले भी ऐसा? पहले कभी नहीं हुआ जी। लास्ट ईयर हम शिविर नहीं लगा पाए थे गर्मियों में, सर्दियों में हमने शिविर लगाया था। पिछली गर्मियों में भी कोविड की वजह से शिविर नहीं लगा पाए थे और ये दूसरी बारी ऐसा है कि हम शिविर नहीं लगा पा रहे हैं। कोई गाइडलाइन आई हुई है आपके पास गवर्नमेंट की हरियाणा में? हाँ, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हमारे पास। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हरियाणा गवर्नमेंट की भी है, उत्तराखंड की भी है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तो मोर ओवर ये कहा है कि अगर किसी वजह से कोई भी कावड़िया हमें किसी भेष में या कावड़ियों के बगैर किसी दूसरे कपड़े में गंगा जल लाता हुआ मिल गया तो हम 14 दिन के लिए उसे पकड़ के क्वारंटाइन कर देंगे। कितने कावड़िया आ जाते थे? कावड़ी ऐसा जी, यहाँ के तो छोड़ो, वैसे हरिद्वार से जो कावड़ उड़ती है 3-4 करोड़ से ऊपर कावड़ उठती है इसमें जुलाई माह में। तो अब कुंभ से कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट। अब कुंभ में सारे 20-30 लाख यात्री आए होंगे हरिद्वार में, वही नहीं संभाल पाई गवर्नमेंट। उसमें ही कितना आपको देखो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना पड़ा और काफ़ी कुछ हुआ। तो कावड़ियों की तो 3-4 करोड़ की संख्या को संभाल ही नहीं सकती गवर्नमेंट। अपना जो शिविर लगता था कहाँ से कौन से राज्यों के आते थे कावड़? हमारे पास आते हैं जी मेनली राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, पंचकुला, यही बस। तो इस बार महसूस हो रहा होगा कि नहीं? इस टाइम कोई आ ही नहीं सकता जी। जब वहाँ से जल ही नहीं भरेगा कोई कावड़िया तो यहाँ कहाँ से आएगा? जब स्रोत ही बंद है तो यहाँ पे कावड़िया आने का कोई मतलब ही नहीं है। और कोई चोरी छिपे 2-4 आ भी गए तो उसका कोई यूज नहीं है जी। उसके लिए शिविर नहीं लग सकता और हम लगाएंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट तंग करेगी हमें, वो नहीं लगाने देगी। तो इसलिए शिविर लगाने का हिसाब नहीं बनता जी। हमने बहुत सोच विचार किया, मीटिंग्स भी की हैं, तो शिविर नहीं लगेगा। उन कावड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो चोरी छिपे लेकर आ रहे हैं? सर हमारा संदेश तो यही है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के अगेंस्ट उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से पुलिस ने पकड़ लिया तो 14 दिन के लिए छुट्टी है उनकी, ठीक है ना। और उनकी कावड़ खंडित हो जाएगी और वो कावड़ ला ही नहीं सकेंगे। कावड़ खंडित होगी तो वो उससे ज़्यादा खराब है काम। देखिए, कांवड़ शिविर पिछले लगभग 22-23 सालों से यहाँ पर कांवड़ जो सेवा संघ है वो यहाँ पर शिविर लगाते रहे हैं। ये ग्रेस बैंक्वेट हॉल जो है उनको हर बार हम लोग देते रहे हैं अपना कि वो सेवा करें लोगों की, क्योंकि हरिद्वार से और उत्तराखंड से जो भी लोग इधर आते हैं ये बिल्कुल मिड में पड़ता है, हाईवे है, क्योंकि ये एंट्री है पंजाब की, एंट्री है हिमाचल की, एंट्री है जम्मू और कश्मीर की। तो इस कांवड़ सेवा संघ में ये लोग मिलकर
और हमारे माननीय मंत्री जी अनिल विज जी, उनका हमें बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि वो भी अम्बाला छावनी से विधायक भी हैं और वो लोगों की सेवा में जैसे लगे रहते हैं। उन्हीं से सीखते हुए यहाँ के लोगों ने भी ये संघ बनाया और लोगों की सेवा करते रहे। ये जब भी जितने लोग आते हैं, हर बार हज़ारों की संख्या में यहाँ कांवड़ यात्री आते हैं और वहाँ रात्रि विश्राम के लिए उनके नहाने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था सारी ये लोग करते रहे हैं। और इनके साथ साथ मुझे भी सीखने का मौका मिला, मुझे भी मौका मिला कि मैं भी इनके साथ लग के जो मैं कर पाऊँ, क्योंकि इस स्पेस पे ये था कि भी चलो इनको जगह प्रोवाइड करवा दी, इनको पानी प्रोवाइड करा दिया, बिजली प्रोवाइड करा दी। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें माननीय मंत्री जी का बड़ा सहयोग रहता रहा है। वो पीछे उन्होंने हमें फंड भी दिया हमारी संस्था को, और उसके अलावा जो यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस प्रशासन है, उनका भी बड़ा सहयोग मिलता रहा है और हम बड़े अच्छे सुचारू रूप से इसको हम चलाते रहे यहाँ पर। और इस बार अगर ये कांवड़ सेवा संघ नहीं लग रहा, शिविर नहीं लग रहा, तो हमें उस बात का बड़ा मलाल और बड़ा अफसोस है, क्योंकि अम्बाला छावनी के लोगों का जो रहा है, अम्बाला छावनी के लोग हमेशा से लोगों की सेवा में ही रहे हैं और ये लोगों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। और इस बार हम वो सेवा उनकी कांवड़ यात्रियों की नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा है कि जो भी कांवड़ यात्री, कई लोग ऐसे हैं जिनकी निष्ठा है, जिनकी आस्था और ये धर्म का विषय है, लोग जाएंगे हरिद्वार, कुछ लोग कांवड़ लेके भी आएंगे, तो हम अपना बिल्कुल दिमागी तौर पर हम तैयार हैं कि अगर कितने भी लोग आते हैं, 10 आएँ, 20 आएँ, 50 आएँ, पर हम जो हमारे गृह मंत्रालय और जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको मानते हुए उनका यहाँ रहने का, उनके खाने का, उनके पीने की व्यवस्था जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी आस्था और धर्म का प्रतीक है और आस्था और धर्म से बढ़कर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। वहीं कांवड़ शिविर लगाए जाने वाले बैंक्वेट हॉल के मालिक अजय बवेजा ने बताया कि कांवड़ संघ के सदस्य पिछले 22 सालों से कांवड़ शिविर लगा रहे हैं। हम अपना बैंक्वेट हॉल कांवड़ शिविर वालों को कांवड़ियों की सेवा के लिए दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और उत्तराखंड से जो भी लोग कांवड़ लेकर इधर आते हैं और यहाँ आकर आराम करते हैं, कांवड़ संघ उनके लिए भोजन की और रहने की व्यवस्था करता है।